हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। तो चलिए 5 अर्जेंट नोटिसेज आए हुए हैं तो कवर कर लेते हैं। DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी अपडेट आती है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट अर्जेंट ही होते हैं, क्योंकि एग्जाम, रिक्रूटमेंट, वैकेंसीज इनसे ही रिलेटेड होते हैं ना। एडमिट कार्ड, एग्जाम की डेट, रिजल्ट्स, रिजेक्शन, इन सब चीजों से ही रिलेटेड होती है, इसलिए इसके हर नोटिस जो है ना इंपॉर्टेंट नोटिस ही होती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या अर्जेंट नोटिस आई हुई है वेबसाइट पर। तो सबसे पहले तो एक RTI रिप्लाई है, वो देख लेते हैं। उसमें कुछ वैकेंसीज की बात हो रही है। RTI रिप्लाई के बाद बाकी के जो नोटिस हैं वो भी कवर करेंगे। तो इसमें RTI में तो आप लोग ही कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उसका ही रिस्पॉन्स आता रहता है। तो इसमें क्वेश्चन था कि प्लीज सप्लाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द अंडर साइंड। तो क्वेश्चन जो पूछा गया वो है द टोटल नंबर ऑफ वेकेंट प्राइमरी टीचर पोजीशन करेंटली अवेलेबल इन NDMC स्कूल्स। तो जो दिल्ली में NDMC स्कूल्स हैं उसमें कितने प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज हैं फिलहाल, कितने मतलब खाली पद हैं प्राथमिक शिक्षक के, ये पूछा किसी कैंडिडेट ने RTI को। तो उसके रिप्लाई में आया कि करेंटली टोटल 115 सीट्स आर वैकेंट NDMC स्कूल्स। तो यहाँ पर देखें, अभी दिल्ली में सिर्फ NDMC स्कूल्स ही नहीं है, और भी स्कूल्स हैं। तो सिर्फ NDMC के बारे में पूछा तो वही बता दिया कि 115 सीट खाली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो RTI में पूछा गया कैंडिडेट के द्वारा, द नंबर ऑफ रिक्विजिशंस सबमिटेड टू बाय NDMC टू DSSB फॉर प्राइमरी टीचर पोस्ट टू डेट। तो मतलब अगर वैकेंसीज हैं तो क्या इसकी रिक्विजेशन NDMC ने DSSB को भेजी है, मतलब भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है कि नहीं हुई है, कहने का मतलब शॉर्ट में। तो इसमें और कितने संख्या में भेजा गया है कि वैकेंसीज को फिल किया जाए। तो उसका रिप्लाई है कि नील, मतलब वैकेंसीज तो है 115 प्राथमिक शिक्षक PRT की, लेकिन अभी तक भरने के लिए DSSB को कितने भेजे गए रिक्विजिशन, नील, मतलब अभी तक कुछ भी भेजा नहीं गया कि इतने पोस्ट तो आप फिल करो। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि वैकेंसीज रहती हैं लेकिन उनको फिल करने के लिए कोई रिक्विजिशन नहीं भेजा गया है। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कब तक होगा वगैरह। तो उसके रिस्पांस में आया कि जो फ्यूचर वाले क्वेश्चन है उनका जवाब हम नहीं देंगे। तो ये हो गया इसके बारे में, प्राइमरी टीचर के बारे में कि 115 पद तो खाली है लेकिन उनको भरने के लिए अभी तक DSSB को कोई भी रिक्विजिशन NDMC ने नहीं भेजा है। इसके बाद साथ ही साथ PRT के बाद किसी और कैंडिडेट ने भी RTI में रिप्लाई किया था 7 फरवरी की डेट से। जो इन्फॉर्मेशन आई RTI रिप्लाई में कि TGT के लिए पूछा था। अभी जो कैंडिडेट पूछेंगे वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछते हैं, तो उतना ही पूछा उतना ही आंसर आया RTI का कि सब्जेक्ट वाइज कितने वैकेंट सीट है TGT के। तो TGT सोशल साइंस का है 87, TGT इंग्लिश का है 333, TGT हिंदी का 71 एंड TGT संस्कृत का 470। अब यहाँ पे समझना ये है कि ये सिर्फ पूछा गया कि कितने खाली सीट है दिल्ली में, तो TGT अलग अलग सब्जेक्ट के। तो ये डेटा आया कि इतने 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 खाली पद है, इतने इतने खाली पोस्ट हैं, लेकिन इनको कब तक भरा जाएगा, कब रिक्विजिशन भेजा जाएगा DSSB को। रिक्विजिशन मतलब ये भेजना कि इतने इतने सीट है, इनको फिल करना है। ये DSSB ही सारा प्रोसेस करती है ना, तो वो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए आगे के जो 5 नोटिस है वो कवर करते हैं। तो नोटिस है क्योंकि 24 फरवरी को ही आ गया था, 24 फरवरी को मैंने नहीं बनाया DSSB की वीडियो। तो ये रिजल्ट नोटिस है तो इम्पोर्टेंट ही है। किस पोस्ट की रिजल्ट है, पोस्ट कोड 55/23, स्पीच थेरेपिस्ट इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। टोटल 3 वैकेंसीज थी। 55/23 का मतलब हो गया कि 2023 में इसके एडवर्टीजमेंट आए थे। तो इनके रिजल्ट जारी हो गए, आपसे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं 69 कैंडिडेट्स के जो है ना 69 कैंडिडेट्स टियर 1 में अपियर हुए थे। और ये कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में 3 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, क्योंकि 3 ही सीट थी ना। तो इनके जो है नाम, रोल नंबर्स जो है ना, नाम नहीं रोल नंबर्स जारी कर दिए गए। और इसके बाद फिर कट ऑफ भी जारी कर दी गई है, वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दिया गया। तो आपसे रिलेटेड है तो आप देख सकते हैं। दूसरा जो है 24 फरवरी की डेट से 24 फरवरी की डेट से ही है, जिसमें कि ये भी रिजल्ट है। रिजल्ट नोटिस नंबर 268, पोस्ट कोड 115/23, इलेक्ट्रिकल ओवरसियर सब इंस्पेक्टर इन लेबर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो 8 वैकेंसीज आई थी। अब 115/23 का मतलब है कि 2023 में इसकी भी वैकेंसीज आई थी, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन जो है 2023 में आए होंगे। इलेक्ट्रिकल्स ओवरसियर सब इंस्पेक्टर इन लेबर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। इसमें टोटल 8 वैकेंसीज थी।
जिसमें कि जनरल के लिए 7, अनरिजर्व कैटेगरी में 7 एंड ईडब्ल्यूएस में 1। तो इसका भी रिजल्ट है, तो आपसे रिलेटेड है तो पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें ऑनलाइन मोड में टीयर 1 एग्जामिनेशन हुआ था, और इसके बाद जो क्योंकि 2 ही में सीट है ना, अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस, तो रोल नंबर्स जारी किए गए। ये सभी कैंडिडेट प्रोविजनली नॉमिनेट है, जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर ये फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो रिजल्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसमें कट ऑफ भी जारी की गई। ऑफ कोर्स रिजल्ट है तो कट ऑफ भी, वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी और उसकी भी कट ऑफ होगी फिर, है ना। वेटिंग अगर वो सारे कैंडिडेट जो ऊपर मेंशन किए वो नहीं ज्वाइन करते किसी वजह से, या फिर मतलब उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं रहता, तो ये इन कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, इनका भी कट ऑफ जारी कर दिया गया। इसके बाद 24 फरवरी की डेट से एक और नोटिफिकेशन है, जिसमें कि रिजेक्शन है। तो रिजेक्शन है तो रिजल्ट आया होगा जरूर, पहले रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट नोटिस नंबर 266 है 24 फरवरी की डेट से, और इसमें है 91/23। तो 2023 में इसके भी एडवर्टीजमेंट आए थे, स्पेशल एजुकेशन टीचर इन एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो 2023 में इसकी भी एडवर्टीजमेंट आई होंगी। टोटल 22 पोस्ट है स्पेशल एजुकेशन टीचर। ध्यान दें क्योंकि टीचर वैकेंसी है 22 पोस्ट के लिए, जिसमें कि कैटेगरी वाइज ऐसे सीट्स थे। तो इनके रिजल्ट आए तो कट ऑफ भी आए होंगे ऑफकोर्स। और टीयर 1 एग्जाम हुए थे, 2061 कैंडिडेट्स जो है अपियर हुए थे, और इनके जो मार्क्स है, तो प्रोविजनली जो नॉमिनेट हुए, प्रोविजनली नॉमिनेटेड इसलिए वर्ड यूज करते हैं क्योंकि अभी मान लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ये नहीं आते हैं या ये आते ही नहीं है, तो इसलिए। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी, सभी कैटेगरी में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए प्रोविजनली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगी। तो इनके रोल नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद जो है इसमें वेटिंग लिस्ट दिखाई नहीं दे रही है, हाँ वेटिंग पैनल, अच्छा कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। कट ऑफ भी देख सकते हैं पेज नंबर 3 पे, कट ऑफ मार्क्स एंड वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि ऊपर वाले जो रोल नंबर्स मेंशन किए वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं होते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इन कैंडिडेट्स को, नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। नेक्स्ट जो है ये पैनल में है, इनके लिए भी कट ऑफ जारी की गई है कि इनको किस बेसिस पर सिलेक्ट किया गया। तो ये हो गया। तो अभी जब भी इसका जो रिजल्ट आता है तो कई बार रिजेक्शन भी हो जाती है, क्योंकि कुछ रोल नंबर जो है इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ई डॉसियर में अपना डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं करते या टाइम पर अपलोड नहीं करते। तो ये 3 रोल नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन लोगों ने ई डॉसियर में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया ही नहीं। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करेंगे तो वो प्रोसेस इनकम्प्लीट हो गया और इसलिए रिजेक्शन हो गई, मतलब रिजेक्शन इज फाइनल। अभी एक और है नोटिस, ये जरा पुरानी है लेकिन फिर भी, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ जारी किया था, मतलब रिजल्ट के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मतलब कुछ और कैंडिडेट को मौका दिया जाता है ना, तो उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट, अब उसकी वजह कुछ भी होती है, हाई कोर्ट का डिसीजन होता है या कुछ ऐसा होता है कि, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आते हैं जिसमें नए कैंडिडेट को मौका मिलता है। तो उसमें कुछ रोल नंबर पहले ही जारी किया था इन्होंने, तो वो मिसप्रिंट हो गई थी, तो वो मिसप्रिंट हो गया था, तो इसलिए ये जो रोल नंबर गलत हो गया था उसको बताने कि ऐसे देखना है इस रोल नंबर को। और ये रोल नंबर था टीजीटी संस्कृत के लिए, मेल के लिए, बहुत पुराना लग रहा है, 144/17, मतलब 2017 का है। तो ये जो है ना, वो सब कुछ रहता है ना कोर्ट केस वगैरह में, फिर जीतते हैं या ऐसा कुछ रहता है मैटर, तो उसमें रोल नंबर जारी किया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, वो गलती से मिसप्रिंट हुआ था या गलत टाइप हुआ था, तो सही जो है ये रोल नंबर इस तरीके से पढ़ना है। टीजीटी संस्कृत मेल कैंडिडेट्स के लिए 144/17, मतलब बहुत पुराना रिजल्ट है। तो ये सारे जो है ना नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट मैंने कवर कर लिया। ऐसे DSSB से आने वाली सभी इंपॉर्टेंट नोटिसेज आपको टाइमली मिल जाया करेंगे मेरे चैनल पर।